नमस्कार। चैनल में आपका स्वागत है। आज वीडियो लेके आई हूँ। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में। हाँ, अशोक सुंदरी कौन है? किसकी बेटी है? क्या थी? कौन थी? उनका क्या हुआ? और क्यों उनका वर्णन कम मिलता है? तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री थी और उनका वर्णन ज़्यादा बहुत जगहों पे नहीं आता है। पद्म पुराण में उनका वर्णन मिलता है, उसमें उनका वर्णन आता है और काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तृत में उनका वर्णन है। बाकी मैंने शिव पुराण भी देखा, उतना उसमें जिक्र नहीं है उतना। और उनको रहस्यमयी और स्त्रियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी मानी जाती है। लेकिन और देवताओं की तरह उनका उतना नाम नहीं है या उनकी पूजा वगैरह का प्रचलन नहीं है। तो चलिए उनकी स्टोरी जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ और कहाँ-कहाँ पे जनरली उनकी पूजा होती है। तो अशोक सुंदरी अ अ, ऐसा है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय जी का जन्म होने के बाद में बड़े हुए, उनको शास्त्रों की शिक्षा दी गई, उनके माता उनके पिता द्वारा उनको शिक्षित किया गया और उसके बाद वो देवताओं के सेनापति बने। उसके बाद उन्होंने देवताओं के और अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो दक्षिण दिशा में चले गए। वहाँ पर उन्होंने क्रौंच पर्वत पे उन्होंने अपनी राज्य स्थापित की और थोड़े से वो अपने पिता से भी नाराज़ थे, इसकी वजह से चले गए और उनके जाने के बाद माता पार्वती बहुत उदास रहने लगी, उनको अकेलापन लगता था। उनके और कोई संतान थी नहीं, एक पुत्र थे, वो भी चले गए। शंकर भगवान अपने ध्यान, अपने तप में मस्त रहने लगे थे। इधर माता पार्वती अकेलापन महसूस करती थी, घर में कोई नहीं था हँसने बोलने गाने वाला। तब वो रोते-रोते उनके मन में ये आया कि अगर मेरे पास पुत्री होती तो वो तो मेरे पास रहती ना, वो तो मुझे छोड़ के ना जाती। पुत्र को तो अपना राज्य बढ़ाना था, बेटे को तो अपना राज्य बढ़ाना था, अपने कार्यों को देखना था, इसलिए वो मुझे छोड़ के चला गया। पुत्री होती तो वो मेरे पास होती, कम से कम मेरे साथ हँसती, बोलती, खेलती, घर में रौनक रहती। ये बात लेके वो शंकर भगवान के पास जाती है। शंकर भगवान तप में लीन थे, ध्यान में थे, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने शंकर जी के पैर छू के प्रणाम किया। तो शंकर जी ध्यान में से जागे और उन्होंने पार्वती जी की तरफ देखा तो पार्वती जी रो रही थी, उनकी आँखों से आँसू गिर रहे थे। तो वो तो भगवान थे, वो पार्वती जी के मन की बात समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन पार्वती जी का हाथ पकड़ा और उनको हिमालय में ही एक जगह है नंदनवन करके, वहाँ पर लेके गए। वहाँ पे एक दिव्य पेड़ वृक्ष था। उस पेड़ का नाम कल्प वृक्ष है, जो कि कहा जाता है कि वो स्वर्ग से आया हुआ पेड़ है। और कुछ जगहों पे ये भी वर्णन मिलता है कि वो अ, जब सागर मंथन हुआ था तो वहाँ से मिली हुई वृक्ष है। कल्प वृक्ष के लिए माना जाता है और वो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली वृक्ष है। तो पार्वती जी समझ गई कि शंकर भगवान क्या कहना चाहते हैं और पार्वती जी उसी पेड़ के नीचे में बैठ के और तपस्या करने लगी। तब उनकी तपस्या पूर्ण होती है और कुछ वक्त के बाद में उनकी पुत्री जन्म लेती है और उसका नाम वो अशोक सुंदरी रखती है, जैसे कि नाम है अशोक सुंदरी। अ प्लस शोक प्लस सुंदरी, अशोक सुंदरी।
अ मीन्स नहीं, शोक नहीं, यानी उनको दुःख था, शोक था। तो उस पुत्री के आने के बाद उनका शोक खत्म हुआ, इसलिए उन्होंने पुत्री का नाम अशोक रखा। और सुंदरी क्योंकि वो खूब बहुत ही सुंदर थीं, तो उनका नाम अशोक सुंदरी पड़ा। अशोक सुंदरी धीरे-धीरे माता पार्वती के आँचल में बड़ी होने लगी। अब पिता उनको ज्ञान देते थे, तप के बारे में बताते थे, और तरह की शिक्षाएँ देते थे। माता उनको गृह कार्य में और धैर्य में, अ, बातों की, गृहस्थी के बारे में, दुनियादारी के बारे में उनको ज्ञान देते थे। उनकी पहली और प्रथम माता गुरु थी और पिता उनके गुरु थे। बड़े भाई कार्तिकेय से उनको शिक्षा मिली शास्त्रों की। बड़े भाई कार्तिकेय से उनको शस्त्रों की शिक्षा मिली और धैर्य साहस की शिक्षा मिली। छोटे भाई गणपति से उनको कुशल, हर चीज में कुशल और विघ्नों को कैसे समझ के और उससे उसको दूर किया जाए, ये सारी शिक्षाएं उनको मिली। यही माता पार्वती ने अशोक सुंदरी से बताया हुआ था कि आपके विवाह चंद्रवंशी राजा नहुस से होगा। और वो अपने मन में यही अब ये कर ली थी कि वो कभी भी शादी करेंगी तो राजा नहुस से करेंगी, क्योंकि उनके भविष्य में उनकी माता ने उनको बताया हुआ था। अशोक सुंदरी एक बार अपनी सहेली के साथ बगीचे में घूम रही थी और तब उनको हुंड ने देखा। हुंड एक राक्षस था, राक्षस राजा था। और अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी कि उनको देख के राक्षस हुंड मोहित हो गया और वो अशोक सुंदरी से विवाह करने का मन में विचार करके अशोक सुंदरी के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब अशोक सुंदरी ने उनसे विनम्र भाव से कहा कि अ, मेरा विवाह तो चंद्रवंशी राजा नहुस से होगा और मैं जब तक समझ पा रही हूँ कि अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारी मृत्यु राजा नहुस के हाथों लिखी हुई है। लेकिन हुंड मानता नहीं है और वो अशोक सुंदरी को उठा ले जाते हैं। राक्षस हुंड छल कपट करके अशोक सुंदरी को अपने महल में ले जाते हैं। वहां गए तो अशोक सुंदरी उनको श्राप देती है कि तुम्हारी मृत्यु राजा नहुस, चंद्रवंशी राजा नहुस के हाथों लिखी हुई है और तुम उन्हीं के हाथों मरोगे। अशोक सुंदरी के श्राप देने के बाद भी राक्षस हुंड नहीं माना और वहां से तो अशोक सुंदरी चली आती है, क्योंकि कार्तिकेय जी ले आते हैं और वो खुद भी शक्तिशाली थी कि अपनी रक्षा कर सकती थी। लेकिन बार बार हुंड अशोक सुंदरी को परेशान करता था। वंशी राजा नहुष को पता चला कि राक्षस हुंड अशोक सुंदरी को तंग कर रहा है, राक्षस हुंड अशोक सुंदरी को तंग कर रहा है, तो उनको अपना भी बदला लेना था, क्योंकि बचपन में भी राक्षस हुंड ने राजा नहुष को बहुत तंग किया हुआ था और अशोक सुंदरी उनकी पत्नी होने वाली थी। तो इसलिए वो जाते हैं और उसके साथ युद्ध करते हैं। भयंकर युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है, दोनों ही तरफ से सेनाएं होती है। युद्ध में राजा नहुस राक्षस हुंड को पराजित करते हैं और राजा नहुस के हाथ से राक्षस हुंड का वध होता है। और फिर राजा नहुस अशोक सुंदरी से शादी करते हैं। विवाह के पश्चात राजा नहुस और अशोक सुंदरी धर्म और न्याय के साथ में अपना राज्य चलाने लगे और जीवन बिताने लगे। आगे चल के उनके पुत्र होता है, उनके पुत्र का नाम राजा आयाति है और कहा जाता है कि राजा आयाति बहुत प्रसिद्ध राजा बने और अपने प्रजा के लिए बहुत ही उन्होंने अच्छे कार्य किए। अशोक सुंदरी को दक्षिण में बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है और उनकी पूजा होती है। गुजरात में उनको
देवी रायकी कहा जाता है और उनको नमक के साथ भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अशोक सुंदरी अ, नमक है, जैसे जीवन में नमक की कमी हो तो जीवन नीरस और बिना स्वाद के लगती है, उसी तरह जैसे नमक स्वाद और पूर्णता के प्रतीक है, उसी तरह से अशोक सुंदरी माता पार्वती के लिए स्वाद और पूर्णता की प्रतीक थी। उन्होंने माता को पूर्ण बनाया, क्योंकि आप लोगों को अशोक सुंदरी के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। नमस्कार।